हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक और पाठ 10वीं कक्षा के एक और कविता को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कविता का नाम है तोप और इसके लेखक हैं वीरेंद्र टंकवाल। प्रस्तुत कविता में एक तोप का वर्णन किया गया है जो 1857 की है, 1857 की है, जो हमें बताती है कि कोई भी वस्तु जब उसका समय ख़त्म हो जाता है तो उसे शांत रहना ही पड़ता है। यह हमें अपने अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार का प्रतीक है, जो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी बाग के विरासत में मिली है। विरासत मतलब हेरिटेज, जो उसके सामने रखी गई है। ठीक है, आज कंपनी बाग की यह तोप सैलानियों को बताती है कि उसने बड़े बड़े वीरों की धज्जियां उड़ा दी। आज उसकी स्थिति ऐसी है कि छोटे बच्चे उस पर घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया उस पर बैठकर गपशप लगात करती हैं। तो यह बात हमें बताता है कि तो कविता से हमें पता चलता है कि चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे शांत होना ही पड़ता है। तो पाठ की ओर अग्रसर करते हैं। प्रस्तुत पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने भी उसका अच्छा स्वागत किया गया था, परंतु धीरे धीरे वो हमारे शासक बन गए। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने तोपें भी तैयार की थी। कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश पर रखी गई है, प्रवेश मतलब उसके एंट्रेंस में रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति इस कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ताकतवर थी। ठीक, वह बताती है कि उसने बड़े बड़े वीरों की धज्जियां उड़ा दी है। और यह आज उसकी स्थिति कुछ अलग ही है। आज उसकी स्थिति बहुत ही बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं, तो चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया जो है वो इस तोप के अंदर और बाहर मतलब घुस जाती रहती है। वह हमें बताना चाहती है कि ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा साथ नहीं देता। जो ये कंपनी 1857 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की धज्जियां उड़ाई थी, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि छोटे बच्चे और चिड़िया उस पर बैठकर गप्पे कर रहे हैं। अब उसकी स्थिति में वह उनको कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो कभी यहाँ तो पाठ का संदेश में यह में हमें जानकारी यह देना चाहते हैं कि चाहे वह अपने ज़माने में कितना ही शासक हो या कितना ही विनाशकारी हो, है ना, चाहे कितनी भी बड़ी हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। कभी हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी समस्या का समाधान विनाशकारी तोप के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों, कविता पाठ जो है यहीं पे समाप्त होती है। आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।